So, hello बच्चों पार्टी, वेलकम बैक टू एसटीबीजी एंड दिस इज संदीप भैया एंड गाइस। सो लोग सैक दिल्ली के स्पॉट काउंसलिंग में बैठने वाले हैं, उनके लिए फिर से एक अर्जेंट अपडेट लेके आया हूं। देखो, जैसा कि आज तुम्हें पता है, आज कश्मीरी माइग्रेंट को, एसटी को और ओबीसी और ईडब्ल्यूएस को बुलाया गया था, जो आउटसाइड दिल्ली से हैं। इनको आज जाना था और 11:30 बजे के आसपास से ओबीसी की जो है सीट अलॉटमेंट स्टार्ट हो गई थी और फिलहाल में ईडब्ल्यूएस की सीट अलॉटमेंट चल रही है। जैसा भी ईडब्ल्यूएस का कट ऑफ रहेगा, मैं आपको क्या करूंगा लास्ट में, मतलब आज शाम को या आज रात तक आपको इन्फॉर्म कर दूंगा। फिलहाल में हम थोड़ा एनालिसिस करते हैं कि इस साल ओबीसी की क्या कट ऑफ रही है। एसटी की तो देखो 8 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ है। अब ओबीसी 22 जुलाई को आज ओबीसी वाले रिपोर्ट किए थे, 11:30 बजे से इनका जो था ऑलरेडी, मतलब सीट अलॉटमेंट था और 3 बजे के बाद से ईडब्ल्यूएस का सीट अलॉटमेंट था। तो अभी हम लोग थोड़ा ओबीसी के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि भाई ओबीसी की कट ऑफ क्या गई है, अदर स्टेट में कितनी सीटें खाली थी और पिछले, मतलब अभी जो राउंड 5 और अपग्रेडेशन राउंड हुआ है उससे और स्पॉट राउंड के कट ऑफ में क्या डिफरेंस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बात पकड़ना कि राउंड 5 और स्पॉट राउंड के कट ऑफ में क्या डिफरेंस है। थोड़ा सा उसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे, जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाला है। इससे जो लोग होम स्टेट दिल्ली के हैं या फिर जो जनरल आउट स्टेट वाले हैं, मतलब आउटसाइडर जनरल कैंडिडेट हैं जो, या होम स्टेट जनरल कैंडिडेट हैं, उनको अच्छा खासा आइडिया लग जाएगा कि स्पॉट में जाने का एक्चुअल में फायदा होता है कि नहीं होता है। एकदम रियल ऑथेंटिक डाटा के साथ बता रहा हूं, क्योंकि ऑलरेडी वहां पर मेरे बहुत सारे स्टूडेंट गए फिजिकल रिपोर्टिंग के लिए और पल पल की खबर एसटीबीजी तक पहुंच रही है बच्चों की। अब हम थोड़ा सा चर्चा करते हैं कि भाई डीटीयू में कितनी सीटें थी और अभी क्या कट ऑफ गई है, राउंड 5 में क्या कट ऑफ गई थी। तो ये दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी की कट ऑफ है और मजे की बात यह है कि सबसे पहले डीटीयू फुल हो गया। मतलब डीटीयू की तो खट 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 सीटें सबसे पहले भरी। एनएसयूटी की बायोटेक्नोलॉजी तक में सीटें थी। मैं मान लेता हूं कि भाई जो है जफरपुर वाले कैंपस को लोग नहीं ले रहे होंगे, लोग थोड़ा सा कम ले रहे होंगे, इस वजह से शायद उसकी सीटें डीटीयू के बाद भर रही हैं। लेकिन एनएसयूटी की बायोटेक्नोलॉजी, वैसे तो डीटीयू की बायोटेक्नोलॉजी ज्यादा अच्छी है, लेकिन इसकी बायोटेक्नोलॉजी अभी बची हुई थी, लेकिन उसका इन्वायरमेंटल भी खत्म हो गया। अब जो थोड़ा सा हम डीटीयू के कट ऑफ के बारे में बात करते हैं कि अभी क्या कट ऑफ गया है, तो देखो प्रोडक्शन में, इंजीनियरिंग फिजिक्स में, मैकेनिकल में, सिविल इंजीनियरिंग में, बायोटेक्नोलॉजी में, मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन में और केमिकल में लगभग लगभग इतनी सीटें खाली थी। किसकी? ओबीसी की। एक एक कैटेगरी का जैसे जैसे रिजल्ट आता जाएगा, जैसे जैसे कट ऑफ आउट होती जाएगी, मैं आपको एनालाइज करके बताता जाऊंगा। अब राउंड 5 की कट ऑफ देखे ना, तो पीआई की कट ऑफ गई थी 18,665, लेकिन अपने जो बच्चे गए थे पीआई के लिए आराम से 55,000 आराम से क्रॉस कर गया है। और सुबह वाली वीडियो में मैं बता भी रहा था आपको एक बेसिक आइडिया कि किस किस रैंक तक वालों को कहां कहां पर बैठना चाहिए और क्या क्या मिलने की पॉसिबिलिटी है। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसा कि सुबह मैं एनालाइज करके एक आइडिया भी दे दिया था कि अगर आप ओबीसी या ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट हैं तो आप एटलीस्ट इस रैंक तक बैठिए, इस रैंक तक जाइए, आपको एडमिशन मिलने की काफी पॉसिबिलिटी है। और वो चीज आपको यहां पर देखने को अभी मिल भी रहा होगा कि हाँ भैया, मतलब जो एक अप्रोक्सीमेट डेटा आप बता रहे हो, लगभग लगभग वो बहुत हद तक चीजें सही लेके आ रही हैं। जैसे प्रोडक्शन में 55,000 तक गया, जबकि राउंड 5 में 18,000 पे बंद हो गया था। इंजीनियरिंग फिजिक्स राउंड 5 में 14,000 पे बंद हो गया था, जबकि ये अभी 42,974 रैंक पे जाके क्लोज हुआ है। मैकेनिकल, अगर मैकेनिकल की मैं बात करूं तो राउंड 5 में 27,909 पे बंद हुआ था, अभी जो है 35,000 रैंक तक गया है। अगर मैं सिविल की बात करूं तो सिविल जो है 54,000 रैंक तक जा चुका है। और अगर बात किया जाए पांचवें राउंड में नॉर्मल में क्या था, तो 33,000 रैंक पर बंद हो गया था। बायोटेक्नोलॉजी 70,000 रैंक तक पहुंच गया है। और मैं सुबह भी लगभग इसी के बारे में बात कर रहा था कि इस रैंक तक आप क्या कर सकते हो, एक अप्रोक्सीमेट आइडिया लिख सकते हो कि इस रैंक तक अपने को जाना चाहिए। और देखो लगभग कट ऑफ, मतलब मैंने लिखा भी था कि 50, 60, 70 इस रैंक तक, और देखो उसी के आसपास जाके क्या हुआ है, क्लोज हुआ है। तो पिछले साल के अगर डेटा होना तो रीड करना बड़ा आसान हो जाता है। जैसे अभी क्या है, इस साल का डेटा मेरे पास सारा आ जाता है, तो अगले साल वाले बच्चों के लिए फिर से रीड करना आसान हो जाएगा। जो अप्रोक्सीमेट आइडिया संदीप भैया देते हैं बहुत हद तक सही होता है।
बैट टेक्नोलॉजी 34 पे बंद हुई थी, लेकिन अभी देखो 70 तक जाके टच कर रही है। मैं अदर स्टेट ओबीसी की बात कर रहा हूं। मैकेनिकल एंड ऑटोमेशन 28 पे बंद हुई थी, 38 तक चली गई है। केमिकल जो 31 तक बंद हुई थी वो 44 तक चली गई है। और गर्ल कैटेगरी में जो 51 पर मैकेनिकल बंद हुई थी, अभी ये 63 तक चली गई है। और अभी तो यार, अभी तो भाई ये जैक है, ये अभी स्पॉट है। स्पॉट के बाद भी एक राउंड होता है, उसको अपन स्पेशल स्पॉट बोलते हैं, डीटीयू और आईजीडीटीयू के लिए स्पेशली। तो आपकी रैंक अगर लो है तो अभी टेंशन मत लो, अगर अभी आपको नहीं मिला तो भी टेंशन मत लो, इसके बाद भी होगा। और अगर आपको कैटेगरी में नहीं मिला है तो दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, आप जनरल वाले दिन फिर से पहुंच जाना, है ना, क्योंकि जनरल में सीटें ज्यादा खाली रहती हैं। लक अच्छा रहा तो शायद हो जाए। अच्छा, ये कोई गारंटी नहीं है कि ओबीसी में ही कट ऑफ लो जाएगी, जनरल में हाई चली जाएगी, डिपेंड करता है, किस्मत किस्मत की भी बात होती है, नंबर ऑफ वैकेंसीज पर भी डिपेंड करता है। कई बार कैटेगरी में नंबर ऑफ वैकेंसी एक होती है और एक भी बच्ची आ गई तो उसी को मिल जाएगा। तो ये बहुत समस्याएं हैं काउंसलिंग में जो आपको समझना होगा, समझदारी से काम करना होगा और घबराना नहीं कि भैया मेरा एडमिशन अभी तक नहीं हुआ, मैं क्या करूं। अरे टेंशन मत लो, अभी आईपीयू का स्पॉट है, अगर आपका अभी तक एडमिशन नहीं हो पाया है तो आईपीयू की प्राइस कम हो गई है। आईपीयू का जाके हमारा एसटीबीजी काउंसलिंग प्रोग्राम ले लो, क्योंकि वहां पर तो लाखों रैंक तक एडमिशन हो जाता है। हालांकि वो बात अलग है कि जैक दिल्ली के कॉलेजों का जो स्टैंडर्ड है वो चीज आईपीयू के कॉलेजों में जनरली आपको देखने को नहीं मिलेगा, लेकिन आईपीयू में काफी लो रैंक तक एडमिशन हो जाता है। अभी एकेटीयू की काउंसलिंग स्टार्ट होने वाली है, तो जिन लोगों को अभी तक कोई कुछ नहीं मिला है, आप एकेटीयू में आओ, अगर यूपी से हो वहां आराम से एडमिशन कराएंगे। एचबीटीयू की सेकंड फेज की काउंसलिंग शुरू हो गई है, आप उसमें बैठो। ट्रिपल एम यूटी का स्पॉट शुरू हो गया, उसमें बैठो। कॉमेड के का आज मॉक अलॉटमेंट आ गया है, जो कॉमेड वाले हैं, कॉमेड के का भी हमारा प्रोग्राम चल रहा है, आप उसे भी जाके बाय करो। और कॉलेज में जाने से पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है, प्रोग्रामिंग सीख के जाना है, प्रोग्रामिंग का भी हमने कोर्स लॉन्च कर दिया है, उसमें भी जाके अपीयर हो। और जिनको काउंसलिंग से रिलेटेड हेल्प चाहिए, आप हमारे नंबर पे कॉल करके हेल्प ले सकते हो। अगर आप हमारे किसी प्रोग्राम में हो तो, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है, प्रोग्राम कैसे ज्वाइन करना है, कैसे क्या करना है, उसके लिए आप हमारे नंबर पे कॉल करो। डेफिनेटली वी विल सजेस्ट यू हाउ टू टेक अ प्रोग्राम और कौन सा प्रोग्राम में आपको कितना ज्यादा फायदा होगा। अब बात कर लेते हैं एनएसयूटी के कट ऑफ के बारे में। देखो, एनएसयूटी में भाग्य अच्छा है कि इस साल आईसी इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल में 4 सीट बची थी, और जो सीट 27 पे बंद हुई थी नॉर्मल राउंड में, वो सीधे 37 तक चली गई है। तो ये 27 से 37 का भी गैप एक अच्छा खासा गैप है, खासकर इस ब्रांच के लिए, आईसी के लिए। मैकेनिकल की बात करूं तो 30 से वो सीधे 43 पे चली गई है। सिविल जो है 34 से सीधे 64 पर चला गया है। और जो जफरपुर कैंपस में इलेक्ट्रिक व्हीकल है वो 70 प्लस पर चला गया है। हालांकि जब 70 प्लस में देख रहा था तो उस टाइम पर भी सीट एक आध खाली रह गई थी। बायो टेक्नोलॉजी की बात करूं या जियो इन्फॉर्मेटिक्स की बात करूं तो ये जियो इन्फॉर्मेटिक्स 1 लाख प्लस तक एडमिशन दिया है, जो जफरपुर का कैंपस है। अब सोचो, अदर स्टेट को जियो इन्फॉर्मेटिक्स 1 लाख तक एडमिशन दे रहा है, जबकि 35,000, समझो 35,000 रैंक पे राउंड 5 में बंद हो गया था। जियो इन्फॉर्मेटिक्स 35,000 रैंक के बाद एडमिशन नहीं दिया था ओबीसी को, और जनरल वालों की तो कट ऑफ इससे भी ज्यादा लो गई थी। सोचो, 35 से सीधे 1 लाख तक चला गया, तो ये अच्छा खासा इंक्रीमेंट माना जाएगा। उसके अलावा बात करते हैं आईजीडीटीयू की, क्योंकि आईजीडीटीयू में यहां पर एआई और एमएनसी जैसी ब्रांचेज, मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग और सीएससी विद एआई जैसी ब्रांचेज खाली थी, और काफी अच्छी खासी सीट्स थी। और कट ऑफ में बहुत ज्यादा का तो वेरिएशन नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग गए हैं उनको फायदा ही हुआ है, नुकसान नहीं हुआ है। तो स्पॉट राउंड में राउंड 5 की तुलना में ज्यादा लो रैंक तक यहां पर भी एडमिशन हुआ है। और अगर ड्यूअल डिग्री की बात करूं तो 1 लाख तक पहुंच गया। और आपको याद होगा कि मैं बोला भी था कि भाई 1 लाख तक मतलब आराम से अदर स्टेट को भी मैकेनिकल मिलने की पॉसिबिलिटी रहती है। आज सुबह कई वीडियो में बोला, और देखो इसका रिजल्ट आपको देखने को मिल भी रहा है। अभी जैसे 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 अभी ईडब्ल्यूएस का शाम तक आ जाएगा मेरे पास डेटा, ईडब्ल्यूएस पर भी बात कर लूंगा। और बाकी जो आगे वाले लोग हैं, आने वाले लोग हैं, उनको किस रैंक तक वालों को प्रिपेयर्ड होकर आना है, उस पर भी बात कर ली जाएगी। इसी 53 पर बंद हुई थी राउंड 5 में, जबकि स्पॉट राउंड में 68 पर जाके बंद हो चुकी है। एमएई 1 लाख क्रॉस कर चुका है भैया, एमएई 1 लाख क्रॉस कर चुका है, 59 पर राउंड 5 में बंद हुआ है। तो ओवरऑल बच्चों को फायदा हो रहा है, नुकसान नहीं है। तो स्पॉट का अपना हमेशा ही फायदा है। इसके बाद भी एक स्पेशल स्पॉट होगा भाई, स्पेशल स्पॉट में भी आप बैठिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको एटलीस्ट थोड़ी सी राहत मिली होगी कि किस रैंक तक क्या अलॉटमेंट चल रहा है। अभी आज
ओबीसी का चल रहा है, ओबीसी के बाद ईडब्ल्यूएस का चलेगा। ईडब्ल्यूएस का भी डेटा आई थिंक आ ही गया है, तो चलिए ईडब्ल्यूएस पर भी एक शाम को अभी जैसे ही उनका खत्म होता है मैं उस पर एक वीडियो बना दूंगा। बाकी एसटी में आई थिंक जहां तक मुझे याद है 8 लाख रैंक तक एडमिशन हुआ है, तो ये सारा है। बाकी तो आप भी अपने तरफ से वेरीफाई करते रहिए। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, वैकेंसीज जिस तरीके से हैं उस तरीके से आउटपुट भी देखने को मिल रहा है। हालांकि ग्राफ फिर भी थोड़ी सी हाई ही जा रही है। तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और बाकी अगर अभी तक आपका एडमिशन नहीं हुआ, फिकर नॉट, संदीप भैया आपके साथ खड़े हैं। जब तक आपका एडमिशन नहीं हो जाता है तब तक मैं आपके साथ हूं, इसके लिए बिल्कुल टेंशन मत लेना। तो चलो बच्चा पार्टी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा एंड जय हिंद, थैंक यू सो मच।